हम दो और दो भी आगे मिलेंगे। कैंटीन की तरफ आओ बोल रहे थे ना। और ये दोनों हाँ? गाने पे रहा है। कि ये बहुत ज़रूरी होता है, दोस्तों का साथ बहुत ज़रूरी है। मैंने आज लगाई है फर्स्ट टाइम कैप। हेलो, कैसे आप सब। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। और ये व्लॉग है मकर संक्रांति का। आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत देर से आ रहा है व्लॉग क्योंकि मैं डाल नहीं पाई, मैं बिज़ी रही थोड़ा, कुछ कारणों की वजह से व्लॉग आ नहीं पाया। और बस मैं जहाँ से मैंने पिछला व्लॉग एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। सारा काम निपटा के नहा ली थी और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। तो आज बना रही थी मैं, क्योंकि आज मकर संक्रांति है तो उसी के उपलक्ष्य में तिल और गुड़ के लड्डू बना रही थी। तो बस उसके लिए मैंने थोड़े से तिल लिए थे और मूंगफली ली थी और गुड़। बस इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला, बहुत सिंपल बनाए थे। बस दोनों को थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लिया था और पीसा, मिक्स किया और बन गए लड्डू। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल थे ये। दोनों को थोड़ा थोड़ा रोस्ट करके निकाल लिया था, हल्का हल्का भून के। दिन पहले लड्डू बनाए थे जिसमें मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स और सीड्स वगैरह मिला के बनाए थे। तो मैंने तभी थोड़े से तिल बचा लिए थे कि बस एक त्यौहार की वजह से संक्रांति के लिए मैं थोड़े से सिंपल से लड्डू बना लूँगी। तो बस मैंने दोनों को थोड़ा थोड़ा भून लिया और फिर गुड़ मेल्ट कर लिया था काट के, थोड़ा जल्दी मेल्ट हो जाता है। और उसके बाद उसमें मिला के तीनों को बहुत अच्छे से। और मैंने ना थोड़ा सा साबुत तिल भी बचाया था कि मिलाऊंगी बाद में, और मैं भूल ही गई उसको मिलाना, क्योंकि ये वो अच्छे लगते हैं जब साबुत तिल दिखते हैं ना उसमें लड्डुओं में। पर मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया। मैं थोड़ा जल्दबाजी में भी कर रही थी काम, मुझे खाना भी बनाना था, तो बस मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया। बट इनको दरदरा सा पीस के और मैंने इसमें गुड़ वगैरह मिला के, और बहुत अच्छे से बन गए थे लड्डू। बेटे को तो ये वाले लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद आए, मैंने उसको भेजे थे, बट ये कम बनाए थे मैंने तो कम ही भेजे। कह रहा था पर मम्मी ये ज़्यादा टेस्टी हो रहे हैं। मैंने कहा हाँ कोई नहीं, पर खाने तुझे वो भी हैं जो मैंने पहले भेजे हैं, क्योंकि उसमें तो बहुत कुछ डाला है इसमें। ये टेस्टी तो हैं बट ये इसमें सिर्फ इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। और बहुत ही बढ़िया एकदम सॉफ्ट लड्डू बने थे, बहुत अच्छे बन गए थे और बहुत जल्दी भी बन गए थे। तो ये थी मेरे मकर संक्रांति वाली प्लेट। पॉपकॉर्न, रेवड़ी पट्टी, गुड़ पट्टी, तिल पट्टी, दोनों तरह के लड्डू, मूंगफली, प्रॉपर मकर संक्रांति की थाली। और खाना भी बना लेते, मैंने दाल बना दी थी, दाल में तड़का लगा दिया था। और उसके बाद मैंने चावल भी रेडी करके रख दिए थे। ऑलमोस्ट काफ़ी काम हो ही चुका था। लड्डू बनके बिल्कुल रेडी हैं। तिल, गुड़ और मूंगफली, क्योंकि जो ये बनाए थे मैंने, इसमें मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स डाले थे। वैसे मैं जब बनाती हूँ तिल के लड्डू, तो जब मैं तिल के लड्डू बनाती हूँ ना, तो मैं उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालती हूँ, मतलब। तो लेकिन इस बार क्या हुआ, थोड़ा टाइम से बन गए, तो वो वाले मैंने सिर्फ ये वाले जो बनाए थे, ये सारे ड्राई फ्रूट्स के जो मैंने आपसे शेयर किए वो बनाए थे। और इसमें मैंने सिर्फ तिल और गुड़ और मूंगफली डाली है। बहुत टेस्टी लगते हैं, क्योंकि आज मुझे ये था कि आज मकर संक्रांति है, तो आज के लिए मैंने थोड़े तिल बचा लिए थे पहले ही कि मैं उस दिन बनाऊंगी। तो ये भी बन गए। और खाना वैसे मैं बनाने वाली नहीं थी, लेकिन जो बच्चों के फ्रेंड्स आ रहे हैं उनकी वजह से मेरे को बनाना पड़ रहा है। मैंने दाल चावल बना दिए, चटनी है, सलाद वगैरह हो जाएगा। और कहीं जाना भी है मुझे, अचानक से ही प्लान बना। जो हमारे फ्लैट्स में, अपार्टमेंट में फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने ही प्लान किया कि थोड़ा ही पास में जाना है, तो उसकी वजह से फिर मुझे थोड़ा ये हो रहा कि जल्दी जल्दी करना है। हो ही गया काम तो सारा। अभी कल क्या है कि ईशू के कुछ फ्रेंड्स ने जाना है बनारस, तो मैंने उससे पूछा कि क्या भिजवाऊँ तेरे लिए। कल रात ही बताया उसने मुझे, तो कहता मम्मी साग भिजवा दो। फिर सत्संग से आते वक्त उसके लिए साग लेके आई थी, वो साफ़ करना है। वो तो खैर मैं रात को कर लूँगी, क्योंकि मैं सुबह भेजूँगी, डायरेक्ट रेलवे स्टेशन ही भेज दूँगी, तो वो शाम को करूँगी साफ़ वगैरह। और खिचड़ी मैं हमेशा शाम को ही बनाती हूँ, क्योंकि दिन में कोई
सब इधर उधर रहते हैं, तो शाम को ये है कि सब अच्छे से गरम गरम खा लेते हैं, तो शाम को भेजती हूँ। बाकी सुबह मेरी देवरानी ने भेजी दी थी, तो मैं शाम को बनाऊँगी। मैं हर साल शाम को ही बनाती हूँ। बस घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद बच्चे भी खाना वाना खा के चले गए थे, तो उसके बाद हम लोग निकल गए थे। और आज हम लोग जा रहे थे घूमने के लिए, एक नया पार्क बना है यहाँ पर, वहाँ गए थे हम लोग। आज हम आए हैं नए पार्क में। आज हम आए हैं नए पार्क। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा है ये। हम दो और दो भी आगे मिलेंगे। हम थोड़ा लेट लतीफ़ है दोनों। कैंटीन की तरफ आओ बोल रहे थे ना, मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा। आपको दिखे? लतीफ़ और ये दोनों पहले समय से पहले पहुंचने वाले। पैन कार्ड लेना था बेटी का ना। पर ये दोनों बहुत खराब है, पता है। हमने ड्रेस का डिसाइड किया था, चुप रहो, हाँ, कि चारों एक जैसे पहनेंगे, और ये दोनों धोखेबाजों ने अलग पहना, मगर हम दोनों ने सेम पहना। आ जाओ। गुड गुड गुड। तो हम पड़ोसी है ना। ये विदेशी है, ये भी पड़ोसी है। तेरे नैना बड़े दगाबाज रे। मेरे नैना एक आधा और हो तो अच्छा लगता है। अरे कि लड़के का पैन कार्ड। गाने पे। हाँ गाना। ला। पार्क तो नो डाउट। निम्रा जी, आपने वो वाली वीडियो देखी? कौन सी वाली? जी आप कब आओगे ऊपर? आ रहे हम भी आ रहे हैं। चलो। हम सब ने दिल खोल के फोटोग्राफ्स खिंचाए, वीडियोस बनाए, खूब इंजॉय किया। मतलब हम कह सकते हैं कि हमने दिल खोल के इंजॉय किया। बस हम बल्कि थोड़ा लेट हो गए थे, और जल्दी आते तो फिर शायद और ज़्यादा मज़ा आता। पर फिर भी अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। ओह माय गॉड, और कोई तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे दोस्तों। हम लोगों ने दिल खोल के वीडियोस बनाए, रील्स बनाए, खूब मस्ती की। और मतलब ऐसा तभी हो पाता जब सबका नेचर एक जैसा। हम चारों एक जैसे ही नेचर के हो गए थे, और टचवुड हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत मस्ती की, खूब वीडियोस बनाए, दिल खोल के इंजॉय किया। ऐसे माहौल में आपका बचपना लौट आता है, ऐसा फील होता है जैसे आपका बचपना लौट आया, क्योंकि फिर आप भूल जाते हो कि आप कितने बड़े हो। तितली उड़ी चला जाओ। तितली। अच्छी चीज कैंटीन अच्छी लग रही है ना, कैंटीन भी। मतलब मेंटेन। हाँ, इसमें से प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे ना, तो ये बहुत सुंदर लगेंगे। पूरा ग्रीन वॉल लगेगी ना। तो पीनी है चाय? पी लेते हैं। क्योंकि ठंडा हो रहा है बहुत, अब मन करता है शाम हो गई चाय आज मालूम प्लान कैसे बना? हम तो घर में बैठे हुए थे, इन्होंने सडनली प्लान बनाया ये चलो अंजलि मैडम। हमने कहा लाओ आज देखा जाए अंजलि मैडम कहाँ घुमाती हैं, लेकिन बहुत अच्छी जगह बहुत है मजा आया, सिटी बहुत फॉरेस्ट सुंदर, पार्क बहुत है। करो भाई, बहुत अच्छा लगा। और ये सो गई थी जब मैंने कहा रेडी हो जाओ, ये मैडम सो गई थी। उनका मन नहीं हो रहा था उस टाइम तैयार होने का। बहुत अच्छी जगह है, आप लोग भी आइए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। देहरादून में बहुत खूबसूरत जगह बन गई, सबसे बड़ा पार्क है शायद, सबसे बड़ा पार्क। बहुत बड़ा पार्क शायद। बहुत खूबसूरत है। चाय पीते हैं गर्मा गर्म पकौड़ी के साथ। शाम हो गई थी, ठंडा हो रहा था, साथ अच्छा था, तो चाय के लिए से ज़्यादा परफेक्ट टाइमिंग कुछ और हो नहीं सकती। तो हम लोगों ने चाय पी, पकौड़े खाए, दोनों चीज़ बहुत टेस्टी थी, बहुत इन्जॉय किया हमने, और बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब एक बहुत ही क्वालिटी टाइम हमने स्पेंड किया। और मुझे ये देख के अच्छा लग रहा था कि सरकार ने तो अपना काम कर दिया, इतनी खूबसूरत जगह बना दी हमारे शहर में, लेकिन अब शायद हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसे साफ़ सुथरा रखें। क्योंकि मैंने देखा भी नया ही बनाया, लेकिन लोगों ने अपनी बदतमीजी करना शुरू कर दिया। लोगों ने कचरा डस्टबिन के अलावा इधर उधर फेंका हुआ था, तो बहुत दुख होता है। हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। तो आ गए हम लोग घर, और बहुत ही अच्छा सा टाइम स्पेंड किया हमने। बहुत सुंदर जगह थी, वो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। एक तरह से हमारी मकर संक्रांति सेलिब्रेट हो गई
क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, दोस्तों का साथ बहुत ज़रूरी होता है जीवन में, कि आप जहाँ दिल खोल के एंजॉय करें, मस्ती करें। हमने इतनी सारी फ़ोटोग्राफ्स खिंचाई, इतनी रील्स बनाए, वीडियोस बनाए, बहुत अच्छा लगा। और ये बहुत ज़रूरी है, मतलब मुझे लगता है कि ये सबके लिए ज़रूरी है कि आप एक दोस्त आपका होना चाहिए जिसके साथ थोड़ा सा समय बिता सकें। आप अपने घर के बाकी कामों से थोड़ा फ्री होके थोड़ा निकलें, आउटिंग करें, तो बहुत ज़रूरी है। और बहुत मज़ा आया, लेकिन मैं बहुत थकी हुई हूँ, सुबह 5:30 बजे की उठी हुई हूँ। और अभी मुझे और बहुत सारा काम करना है, मुझे साग साफ़ करना है, उसे उबालना है। बना मैं चाय सुबह दूँगी, लेकिन सारी तैयारी अभी करके रखनी है। और अभी खिचड़ी बनाऊँगी, क्योंकि मैंने आज खिचड़ी नहीं बनाई, बट फिर भी आज का दिन बिज़ी रहा, लेकिन बहुत अच्छा रहा। और आज मैंने ये कुर्ता पहना था जो शिमला से लाई थी मैं, तो अच्छा लग रहा था सबको, औरों को भी सबको पसंद आया। और ये गुनगुन ने पहना था अभी कुछ दिन पहले, पर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, उसके ऊपर मुझसे ज़्यादा उसके ऊपर अच्छा लग रहा था। बट मेरा मन था कि पहले वो पहने फिर मैं पहनूं, क्योंकि ये साइज़ ऐसा है कि दोनों पे आ सकता है आराम से। तो मैंने कहा पहले तू पहन, फिर मैं पहनूंगी। पूरे सर्दियों वाले लुक में आ गई मैं। इस सर्दी में मैंने आज लगाई है फर्स्ट टाइम कैप, क्योंकि आज सुबह से ना मुझे बिल्कुल धूप नसीब नहीं हुई और मैंने सिर धोया था एकदम ठंडा ठंडा सा, और तो उसके बाद फिर मैं बाहर भी चली गई, तो मैंने आज कैप लगा ली। इस बार मेरे को जब से थोड़ा बीपी हाई रहने लगा ना, तब से थोड़ा नहीं पहनती मैं कैप ना। इस बार आज पहली बार लगाई और अच्छे से कपड़े वगैरह पहन लिए। बहुत ठंडा सा भी हो गया था, जब मस्ती करते तब तो ठंड लगती नहीं वैसे, बट बाद में तो फिर पता चलता है ना अच्छे से, जब अब कल को होगी तबीयत खराब ना हो तो अच्छा है। बस अब मैं आ गई किचन में, और अब मैं सबसे पहले मैं खिचड़ी क्या वो रेडी कर लेती, भिगा देती हूँ। दाल चावल थोड़ी देर में बनाऊंगी, अभी तो टाइम कम ही हो रहा है। और उसके बाद करती हूँ साग साफ़, क्योंकि कोई टेंशन है, वो साफ़ करके अगर उबल जाएगा ना फिर मुझे चिंता नहीं रहेगी, फिर तो मैं सुबह बना दूँगी उसको। हस्बैंड के जाने से पहले पहले रेडी कर दूँगी, फिर वो ले जाएंगे। तो लगती हूँ काम में। बस सबसे पहले बनाई मैंने उड़द की दाल की खिचड़ी, और ये खिचड़ी मैं बहुत सिंपल ही बनाती हूँ, खूब सारा लहसुन अदरक और प्याज डाल के, और बस ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डालती, बस सिर्फ नमक डालती हूँ। और हल्दी बस एक चुटकी इसलिए डालती हूँ क्योंकि बोलते हैं कि हाँ हल्दी वाला खाना बनाना चाहिए। तो और बस ये प्लेन खिचड़ी थी मेरी, और थोड़ी सी खिचड़ी इसमें जो येलो है वो मेरी देवरानी की है, वो ये प्लेट गुनगुन की है, इसलिए इसमें घी नहीं है, वरना इस खिचड़ी में घी बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये गुनगुन की तो वैसे भी ये फेवरेट खिचड़ी है। तो सबसे पहली प्लेट मैंने उसको लगा के दी, उसकी चाची ने उसके लिए खिचड़ी और जो मतलब पैसे देते हैं बेटियों को वो भी दिया, तो मैंने भी उसके साथ खिचड़ी खिला के उसको पैसे दे दिए थे, उसकी चाची वाले भी उसको दे दिए थे, क्योंकि सुबह तो कॉलेज थी, उसे पता भी नहीं था। और खिचड़ी वगैरह उसे खिलाने के बाद फिर मैंने साग धो के रखा है सारा, साफ़ करके। कड़छी देखो पूरी क्रैक हो गई, किसी ने ज़्यादा ताकत लगा दी इसमें। तो फिर मैंने सारा साग धो के थोड़ी देर रखा टोकरी में, उसके बाद उसे काट के मोटा मोटा ही काटा है मैंने, क्योंकि अभी बहुत टाइम ज़्यादा काम था मुझे, और मैंने जल्दी जल्दी इसको उबालने के लिए रख दिया। थोड़ा सा लहसुन अदरक और डाल के उबाल दिया मैंने इसको अच्छे से। और अभी कर रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। ये मटर के पराठे बनाने की सोच रही हूँ, सुबह गुनगुन को टिफ़िन के लिए चाहिए होते हैं, तो मैं सोचती हूँ स्टफ़ पराठा उसको ईजी होता है ना टिफ़िन में खाने के लिए, तो मैं ज़्यादातर स्टफ़ पराठे बनाती हूँ, और आजकल अच्छे भी लगते हैं सर्दियों में। तो उसके लिए मैंने मटर लहसुन हरी मिर्च डाल के थोड़ा सा उसको दरदरा पीस लिया है। और अब मैं इसको ना थोड़ा तेल में जीरा अजवाइन हींग वगैरह डाल के अच्छे से थोड़ा प्याज वगैरह डाल के इसका वो बना लूँगी, स्टफिंग बना लूँगी इसकी अच्छी सी। तो बस मुझे सुबह फिर कोई काम नहीं रहेगा, सिर्फ इसको बस पराठे बनाना रहेगा, इजी हो जाएगा सुबह के लिए। सारे मसाले वगैरह डाल के, मतलब बाकी तो सारे पराठे मैं वैसे ही बनाती हूँ रॉ फॉर्म में, मतलब उनको कच्चा ही काट के वो करके, लेकिन ये मैंने मटर के पराठे इस तरह से मसाला बना के तब बनाए हैं। इवन मैं गोभी के भी वैसे ही बनाती हूँ, ऐसे नहीं बनाती कभी भी गैस में फ्राई करके, कच्चा ही बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगते हैं वैसे ही वो। इसी में मैंने नमक हल्दी मिर्च सब डाल लिया था और अच्छे से मसाला बना लिया था इसका। थोड़ी देर इसको अच्छे से भुना है और फिर इसको रख दिया था, क्योंकि सुबह सुबह मुझे अर्ली मॉर्निंग बनाने थे पराठे। तो बस ये था मेरा व्लॉग, छोटा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस अपना साथ बनाए रखिएगा। आपको हमारी फ्रेंड्स की मस्ती कैसी लगी प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। व्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।